पता है हम इंडिगो जैसा संकट क्यों झेलते हैं? क्योंकि हम असल मुद्दों की बात नहीं करते, बल्कि ऐसे गैर जरूरी विवादों को हवा देते हैं जो सामाजिक तानेबाने को बिगाड़ने का काम करती हैं। जैसे टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने किया है। आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है। आज के दिन हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी की बुनियाद रख दी है। मुर्शिदाबाद में ईंट उठाकर मस्जिद का पत्थर गाड़ दिया है। सवाल यह है कि हुमायूं को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है कि वो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। हुमायूं कबीर की हिम्मत देखिए कि उसने तमाम विरोध के बावजूद बाबरी का फीता काट ही दिया। समर्थकों ने सिर पर ईंट लाकर नई बाबरी का पत्थर गाड़ ही दिया। राज्यपाल धमकाते रह गए कि बाबरी के नाम पर दूसरी मस्जिद नहीं बन सकती। बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने चेतावनी दी कि इसका हश्र भी बाबरी जैसा होगा। ऐसी धमकियों और चेतावनियों का जवाब हुमायूं कबीर ने ईंट से ईंट बजा कर दिया। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन मुर्शिदाबाद में मस्जिद की आधारशिला रख दी। मौलवियों के साथ मंच पर फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी और धार्मिक नारे भी लगाए गए। हालात ना बिगड़े इसके लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया था। सुबह से ही बेलडांगा इलाके में समर्थक पैदल पहुंच रहे थे। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंट लेकर आ रहा था। मौके पर ही मस्जिद निर्माण के लिए चंदा जमा किया जा रहा था। जगह जगह शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एक मंच रेडी किया गया है, जहाँ पर पीछे बाबरी मस्जिद लिखा हुआ है। यहाँ से ही एक बड़ा सभा का आयोजित किया गया है। बहुत जगह से हम देख सकते हैं लोग आ रहा है इस रेजी नगर में आज इस बाबरी मस्जिद का शिलान्यास का प्रोग्राम देखने के लिए। पूरा मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस के निर्देश में पूरा ये आज के जो सिलसिला है, आज को जो बाबरी मस्जिद नाम को जो लिम रखा हुआ है, इनको पूरा सपोर्ट दे रहा है पुलिस। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखने का, वो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं। हुमायूं कबीर ने जिस मंच से भीड़ को संबोधित किया उसके बैकग्राउंड पर भी बाबरी मस्जिद लिखा हुआ था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सऊदी अरब से धार्मिक नेता पहुंचे थे। 25 बीघा जमीन पर आयोजन हुआ। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वो 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरा होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। मामला हाईकोर्ट गया था तो हाईकोर्ट ने कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार को सौंप दी। इसके बाद हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रखी। अब सवाल ये है, हुमायूं कबीर में इतनी हिम्मत कहां से आई? कैसे हुमायूं कबीर को धार्मिक विवाद के बहाने माहौल बिगाड़ने की छूट दे दी गई? अगर आज लाखों की भीड़ बेकाबू हो जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता? क्या हुमायूं कबीर ने ये सब किसी के इशारे पर किया? बीजेपी कह रही है कि इसमें ममता बनर्जी का हाथ है। टीएमसी कह रही है कि हुमायूं कबीर बीजेपी का मास्क पहनकर काम कर रहा है। जो पार्टी बाबरी मस्जिद तोड़ा था 6 दिसंबर 1992, उस पार्टी में कैसे ज्वाइन किया? तो उसके बाद वही व्यक्ति बोल रहा है मैं बाबरी मस्जिद करूंगा। तो बाबरी मस्जिद प्रायोरिटी है या भाजपा का कोई पॉलिटिकल मास्क वहां पर काम कर रहे हैं? क्या हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी हुई? क्या कोई वक्तव्य ममता बनर्जी ने दिया? नहीं, क्योंकि हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है। एक बाबरी विवाद की आंच देश आज तक झेल रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी विध्वंस की बरसी को काला दिन कहा है। आज आप देखते हैं कि इस तरह के जजमेंट जब आए थे, जब ये जजमेंट आया, मैंने उसी वक्त कहा था कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूं, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? बाबरी मस्जिद का विवाद पहले ही देश का सियासी माहौल बिगाड़ता रहा है। इस बीच एक और बाबरी का जिन्न अब बाहर निकल आया है, जिससे सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। जो काम
भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए हैं, कर रहे हैं। हुमायूं के इस कदम को 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश बताया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम विवाद के बहाने चुनावी हितों को साधा जा रहा है। मुस्लिम वोटों को पक्ष में लाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या चुनावी कवायद में प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही? टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। उनकी मंशा देश में सौहार्द कायम करने की नहीं है, नफरत की खेती हो और वोट की फसल हो। ये जब ध्येय हो जाता है तो बड़ा मुश्किल है। फिलहाल मस्जिद की नींव भरी जा चुकी है। हुमायूं कबीर ने जो चैलेंज दिया था उसे पूरा किया है। अब देखना यह है कि बाबरी का ये नया विवाद कैसे आगे बढ़ता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।